अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की तरफ से उमर की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ की गई तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत गुज़श्ता 10 माह के दौरान शानदार कामयाबियों का एतराफ़ करने की बजाय अवामी मैंडेट को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही है। गुप्ता ने कहा है कि मरकज़ के बिलाजवाब दबाव और LG की गैर ज़रूरी मुदाखलत का सामना करने के बावजूद उमर की क़यादत वाली हुकूमत ने हर शोबे में डिलीवर किया है, चाहे वो गवर्नेंस को बेहतर बनाना हो, तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करना हो या इंसाफ और जवाबदेही को यकीनी बनाना हो। जम्मू सूबा में हालिया कुदरती आफात और सैलाब की तबाहकारियों की अंदोनाक दास्तान। 150 हलाकतें, 178 जख्मी, 33 हनूज लापता। 4200 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, 8600 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 1455 मवेशी लुकमाए अजल, 1300 हेक्टर फसलें तबाह, 2700 किलोमीटर सड़कें, 2000 वाटर सप्लाई स्कीमें, 49,000 बिजली ट्रांसफार्मर्स मुतासिर, 758 स्कूल गैर महफूज करार। आज बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सितंबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ कितना एरियर आपको मिला है, साथ ही साथ कितनी पेंशन आपको मिली है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। क्या केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशनों को 24 और 25 को कितना एरियर बैंक अकाउंट में आएगा, दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 8वें CPC सर्वे रिपोर्ट लगभग क्या कहती है, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो सौंपी गई है वो पेंशन भोगियों को दोस्तों मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चले दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर पिछले एक साल की तरफ से काफी चर्चा चल रही थी। बहुत से संगठन, कर्मचारी संगठन, पूरे सैनिकों की तरफ से लगातार मांग उठ रही है और सरकार जल्दी से जल्दी 8वें CPC को लागू करना चाहती है। अब 9 महीने की मेहनत के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, कुछ खास बातें सामने आई है जिसमें आपको जानकर काफी हैरानी होगी। महंगाई भत्ते का दबाव। पहली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में जो महंगाई दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। खासकर 2016 से लेकर 2025 के बीच जो महंगाई कर्मचारी पेंशनों को कमर तोड़ दी गई है। जीवन यापन खर्च में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों दूसरी रिपोर्ट में यह बताया गया कि सर्वे में पाया गया कि खाद्य पदार्थ, किराया, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए बेसिक पे और बेसिक पेंशन में भारी सुधार हुआ है। तीसरा दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर। रिपोर्ट के अलग अलग श्रेणी के अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई है। फिलहाल चर्चा 1.85 है से लगाकर 3 गुना तक यहाँ पे आंकड़ा सामने आया है। इसका मतलब है कि मौजूदा वेतन पेंशन में 40 से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगली रिपोर्ट में बताया गया MSCP का असमानता रिपोर्ट। दोस्तों ये रिपोर्ट में कहा गया कि जवानों और अधिकारियों के बीच में MSCP में भारी अंतर है, जिसमें खत्म करना बहुत जरूरी है। MSCP की सिफारिश की गई है। अगली रिपोर्ट में दोस्तों पेंशनों की स्थिति, खासकर पुराने पेंशनों की शिकायत है कि उनकी पेंशन जूनियर कर्मचारियों की से कम है, इसलिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि आगे चल के कर्मचारी पेंशनों को इसमें समाधान करने को मिले वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब चलिए दोस्तों अगली जानकारी, वित्त मंत्रालय के आदेश, 2 साल का समय। अब सवाल उठता है कि जब रिपोर्ट सामने आई है तो लागू होने में इतना समय क्यों लगेगा। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में कर्मचारी और पेंशनों की संख्या करोड़ों में है, उनके डेटा को सही करने पर अपडेट करना पड़ेगा। इस पर जैसे डिजिटल सिस्टम के माध्यम से तालमेल बैठाना पड़ेगा और नए वर्तमान में पेंशन टेबल तैयार करना पड़ेगा। इन समय लगेगा, इसलिए पूरा प्रोसेस लगभग 2 साल का बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि 2025 से 2027 तक धीरे धीरे बदलाव होगा 8वें वेतन आयोग में। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, जो सुधार लागू होगा उनका बकाया एरियर कर्मचारी और पेंशनों को दिया जाएगा। यानी भारत सरकार जितना टाइम लेगी उतना दिन 2 साल का एरियर का भुगतान पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से उनको एरियर चालू हो जाएगा और जब तक 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा तब तक उनको एरियर यहाँ पे दिया जाएगा। अब अगली अपडेट आ चुकी है दोस्तों, इक्वल MSP की नई तारीख। दोस्तों लगभग पूरे सैनिकों के लिए सबसे बड़ी खबर है इक्वल MSP। अब तक जवानों को MSP भी कम मिलती थी और अधिकारियों को ज्यादा, लेकिन लंबे समय से ये भेदभाव चल रहा है। अब रिपोर्ट मंत्रालय की दोनों ने साफ कर दिया गया, इक्वल MSP लागू होगी। नई तारीख दोस्तों यहाँ पे 2026 दी गई है इक्वल MSP लागू होने की। इसमें बकाया पूरे सैनिकों को बताया गया है कि इस फैसले से लागू पूरे सैनिकों को राहत मिलेगी। हालिया कुदरती आफात और सैलाब की वजह से सुबह जम्मू में भारी तबाही हुई है और मजमूई तौर पर 150 इंसानी जानें तलफ होने के अलावा 178 लोग जख्मी हो गए।
जबकि 33 लोग हनूस लापता हैं। इन आफात की तबाहकारियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबा में इस मुद्दत के दौरान 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। ये जानकारी सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने गुज़श्ता रोज़ एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला को फराहम की। सूबाई कमिश्नर की जानिब से फराहम करदा रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू सूबा में नागिहानी आफात और सैलाब ने 150 लोगों की जानें ली, 178 लोग जख्मी हुए और 33 लापता हुए। रिपोर्ट के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गईं, जबकि रिपोर्ट में मकानात को पहुँचे नुकसानात के बारे में कहा गया है कि सूबा में 4200 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 8600 से ज़्यादा को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला उधमपुर और जम्मू हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों का नुकसान 1455 रहा और 1300 हेक्टर से ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रियासती डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की माली इमदाद दी गई है, जिसमें वज़ीर आला रिलीफ फंड से 3.35 करोड़ रुपए इजाफी फराहम किए गए हैं। तमाम सेक्टरों में बहाली का काम जारी है, जिसमें 2700 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें और निसफ से ज़्यादा तबाहशुदा पुलों को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। सड़कों और पुलों की मुस्तकिल बहाली का तखमीना तकरीबन 893 करोड़ रुपए लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर भी बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसमें 49,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स मुतासर हुए, जिनमें से तकरीबन सभी को अब बहाल कर दिया गया है। उधमपुर में गोली लगने से फौजी की मौत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में मंगल को एक फौजी अस्पताल के बाहर अपनी सर्विस राइफल से चलाई गई गोली से एक फौजी की मौत हो गई। हुकाम ने बताया है कि पुलिस ने यह मालूम करने के लिए तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी है कि आया फौजी की मौत हादसाती फायरिंग से हुई है या खुदकुशी की है। ज़रूरतमंदों की फलाह बहबूद को तरजीह दें। अशोक कौल का कुलगाम में कारकुनों से खिताब। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने जिला कुलगाम के ओहदेदारों के साथ एक जिलाई मीटिंग की सदारत की, ताकि जारी प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके और पार्टी की रसाई को वुसअत देने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली वज़ा की जा सके। उन्होंने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर को हर कोने में अपने तंजीमी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरजीही कतार में खड़े आखिरी शख्स को वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से तस्वुर करदा अवामी फलाही स्कीमों के फ़वाइद से जोड़ना है। मेवा ट्रकों को कौमी शाहराह पर रोकना परेशान कौन है? लाखों खानदानों की रोजी रोटी खतरे में है। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन। जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने कश्मीर के फल काश्तकारों को दरपेश तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।